हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे लूका 22 उसकी 35 आयत को। फिर उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे यानी चेलों से, फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए, झोली और जूते के बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? तो चेलों ने कहा, किसी वस्तु की नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए, झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, बटुआ यानी पैसे, झोली, तीसरी वस्तु क्या है? जूते। लोग तब पैदल चलते थे ज्यादातर, तो परमेश्वर ने कहा, मैं तू एक्स्ट्रा जूते मत लेके जाना। ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, चीजें नहीं होती थी, ढाबे इतने नहीं होते थे, झोलियों में कुछ ज्यादा मत लेके जाना। और परमेश्वर ने कहा, बटुआ, एक्स्ट्रा पैसे मत लेके जाना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पूछा, जब मैंने तुम्हें इन वस्तुओं के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी चीज की घटी हुई? तो चेलों ने कहा, नहीं, हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं हुई। और उन्हीं चेलों में एक बैठा हुआ यहूदा इस्करियोती भी था, हाँ या ना? उन्हीं चेलों में बैठा हुआ थोमा भी था, जो ये कहता था कि जब तक मैं परमेश्वर की पसली में उंगली डाल के नहीं देख लेता, मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा कि वो जी उठे। वो भी उसी मंडली में था। तो अगर उनको घटी हुई होती तो वो जरूर बोलते कि हाँ परमेश्वर, जब आपने हमें भेजा था तो हमें खाने की बड़ी घटी हुई। जब आपने हमें भेजा, हमारे जूते फट गए थे और हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई। जब आपने हमें भेजा परमेश्वर, तो हमें इस बात की बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन उनमें से सब चेलों ने कहा, जब यीशु मसीह ने कहा, जब मैंने तुम्हें बिना बटुए, बिना झोली, बिना जूते के भेजा, तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई? उन्होंने कहा, परमेश्वर, हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं हुई, क्योंकि हेवन हमारी सप्लाई को करता आया, स्वर्ग से हमारी सप्लाई होती आई, क्योंकि हम तेरे द्वारा भेजे गए थे। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, क्या आप स्वर्ग के द्वारा भेजे गए हैं या नहीं? क्या आप जो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, क्या स्वर्ग आपके पीछे है या नहीं? क्या जो कुछ आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या परमेश्वर की मर्जी उसमें है या नहीं? वो डिपेंड करेगा, वही निर्धारित करेगा आप अपनी लाइफ में बिना घटियों के जिएंगे या घटियों के साथ जिएंगे। पौलुस जा रहा है और बाइबल कहती, जब वो एशिया में पहुंचा तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा, नहीं पौलुस, यहां मत जाना वचन सुनाने के लिए। और बाइबल कहती, पौलुस एक और जगह गया और परमेश्वर की आत्मा ने कहा, नहीं, यहां भी मत जाना वचन सुनाने के लिए। उसने परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुना, रात को सोया और एक दर्शन देखता है कि मकदूनिया से एक आदमी इशारा कर रहा है कि हमारी ओर आ और हमें बचा। और उसे मालूम होता है कि परमेश्वर ने मुझे इस नगर में जाने के लिए बुलाया, और वहां पर वो जाता है और बाइबल कहती है रूहों को बचाता है। पौलुस ये सोच सकता था कि परमेश्वर के वचन में लिखा, जाओ और सब जातियों को क्या बनाओ। तो सब जातियों को चेला बनाने का मतलब है कि मैं कहीं भी जाऊंगा और परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन याद रखो, उसकी एक अपनी इंडिविजुअल, परमेश्वर की एक व्यक्तिगत मर्जी है आपकी लाइफ में। उसने वचन तो लिख दिया कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, लेकिन आप कहां जाएं, किस इलाके में जाएं, किन लोगों में जाएं, कहां प्रचार शुरू करें, इसका पता आपको तभी मालूम होगा जब आप परमेश्वर के साथ रोज बैठेंगे, प्रार्थना में उससे रेमा वचन लेंगे, रोज फास्टिंग में जाएंगे, प्रेयर में जाएंगे, बाइबल रीडिंग में जाएंगे, परमेश्वर के साथ एक नाता, व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करेंगे। फिर वो आपकी अपनी व्यक्तिगत कॉलिंग के बारे में आप पे जाहिर करेगा, और उसी कॉलिंग के पीछे आपकी सप्लाई छुपी हुई। अगर पौलुस उस जगह चला जाता जहां पे पवित्र आत्मा उसे जाने के लिए मना कर रहा है,
तो फिर वो वहां जाके कंप्लेंट नहीं कर सकता, परमेश्वर तूने मेरी सेवकाई का इंतजाम क्यों नहीं किया, आज मैं घटी में क्यों हूं, मेरा घराना घटी में क्यों है, हम घटी में क्यों हैं, हमारी जरूरतें पूरी क्यों नहीं होती। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं है। अगर मैंने भेजा ही नहीं है तो मैं जिम्मेवार भी नहीं हूं। अगर मैंने तुम्हें भेजा है तो तुम्हारा जिम्मेवार फिर मैं हूं। जब परमेश्वर ने मुझे खामरा में भेजा था तो आज ये सेवकाई उसका सबूत है कि उसने मुझे भेजा था। हां, कोई फॉरेनर सपोर्टर नहीं है, कोई अंग्रेज सपोर्टर नहीं है जो 100 करोड़ 50 करोड़ भेज रहे हैं, लेकिन आज हमें घटी नहीं है। कारण क्या? किसने भेजा? अगर आप गलत जगह पे हो और 40 रोजे 40 बार भी रख ले, आपकी मेहनत कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां भेजा ही नहीं। कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते परमेश्वर के वचन को कि अगर हम पवित्रता में रहेंगे या प्रार्थना में मेहनत करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। आप सफल तब होंगे, ये चीजें तब काम आएंगी अगर आप वहां गए हैं जहां परमेश्वर ने आपको भेजा है। क्योंकि अगर आप जहां हैं वहां परमेश्वर के द्वारा नहीं गए, किसी को कुछ दिखाने के लिए गए। जब तक हन्ना ये कहती थी कि परमेश्वर मुझे बेटा क्यों नहीं देता, मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती है, मुझे भी बेटा हो और मैं भी वापिस उसे क्या करूं, मैं भी जवाब दूं, मैं भी उसे बताऊं देख परमेश्वर ने मुझे भी दिया। जब तक वो रोती रही, चिल्लाती रही, अपने हर काम के पीछे शरीर का सेंस का प्रयोग किया, बाइबल कहती उसके कोई बेबी नहीं हुआ। लेकिन जब उसने परमेश्वर की मर्जी को ध्यान से समझा तो पवित्र आत्मा ने उसे गाइड किया कि जो तेरे पेट में आएगा वो परमेश्वर का दास होगा। अगर तू ऐसी मन्नत माने तो परमेश्वर तेरे गर्भ को खोल सकता है। परमेश्वर के भवन में जाके बोलती है, परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरी महिमा के लिए वो बेटा क्या कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। और बाइबल कहती उसी साल बेटा उसके हाथ में था। रोने से बात बनी, चिल्लाने से बात बनी, पति के साथ लड़ने से बात बनी, सौतन के साथ लड़ाई करने से बात बनी, कि मैं उसको जवाब दूंगी ये कहने से बात बनी। सिर्फ परमेश्वर की मर्जी क्या है ये सुनने से बात बन गई। जो कोई नहीं कर सका परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। मोटिव क्या है हमारा? हम किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम वहां जाना चाहते हैं और वो काम करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने करने के लिए भेजा नहीं। होगा क्या? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में हम थक जाएंगे और हमारा विश्वास ही उड़ जाएगा कि ऐसी चीजें होती भी हैं। कि सेवकाई में फल भी होता भी है, लोगों का विश्वास उड़ जाता है, कि पवित्रता का भी फल आता भी है, फिर विश्वास। क्योंकि जब आप परमेश्वर के द्वारा भेजी गई जगह पे जाएंगे तो वो आपके साथ जाएगा, आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपको सुरक्षित भी रखेगा, आपको बचा के भी रखेगा, आपकी सब जरूरतें पूरी करेगा, आपके दुश्मनों को जवाब भी देगा। हालेलुया। नीचे वाले स्पीकर्स की आवाज बंद करो, कम करो, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से जोर से जोर से। आप समझ रहे कि नहीं? मैं आपको यही कह रहा हूं कि जहां परमेश्वर आपको भेजेगा वहां वो आपकी सप्लाई का क्या करेगा, ध्यान रखेगा। अगर आप अपनी कॉलिंग के बाहर जाएंगे, अपनी बुलाहट के बाहर जाएंगे, वहां वो आपके साथ नहीं। जिस तरह मैं परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं बिजनेस करूंगा, पैसों से तेरी चर्चिस को सपोर्ट करूंगा, मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करूंगा। ये मेरा प्लान था, परमेश्वर का नहीं। अगर मेरे प्लान में मैं खुद चलूंगा तो उसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं। लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ और था और उसी में मैं चला, उसमें सफलता की गारंटी, लॉन्ग लाइफ की गारंटी, आपकी सप्लाईज हेवन करेगा, ये गारंटी। आप आज अगर यहां बैठे भी हैं ना तो ये परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं बैठे। इसका मतलब हेवन आपकी सप्लाईज को पूरा करेगा। आप देखेंगे हेवन से अपनी सप्लाईज आते हुए, आपकी जरूरतें मैंने कहा स्वर्ग से पूरी होती है, आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की मर्जी में जी रहे हैं या नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं आपको। दाऊद की सफलता का सीक्रेट क्या था?
उसे मालूम था परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था। परमेश्वर ने कहा दाऊद इस समय तू सामने से जाना, उनसे लड़ना। दूसरी बार दाऊद सामने जाता, परमेश्वर कहता नहीं इस बार पीछे से जाना, इस बार साइड से जाना, इस बार रात को जाना, इस बार दोपहर को जाना, इस बार थोड़े लेके जाना, इस बार ज्यादा लेके जाना। 66 लड़ाइयां लड़के 66 लड़ाइयां जीत के उसकी इकोनॉमी को 1% भी फर्क ना पड़े, ऐसा सिर्फ परमेश्वर का बैक नेशन ही कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक लड़ाई अगर देश लड़े उसकी इकोनॉमी जमीन में आ जाती। एक लड़ाई अगर एक देश लड़ ले उसकी इकोनॉमी तहस नहस हो जाती। 2-3 अगर लड़ाइयां हो गई साथ में तो उसको 20, 30, 40, 50, 100, 150 साल तक लग जाते हैं वापिस इकोनॉमी तक आते हुए। पर दाऊद को अगर आप देखें 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी उसकी इकोनॉमी हिली नहीं, क्योंकि उसने जब भी लड़ाई लड़ी उसने परमेश्वर की आवाज के साथ लड़ी। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे मिनिस्ट्री स्टार्ट की, हालाला चलो जी 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग, फॉरेन का एक ऑफर आया, सीधी फ्लाइट फॉरेन, अब इंडिया में दिखते ही नहीं। अब वो क्या लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से? नहीं। बहुत से लोग हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी मेजर कॉलिंग को भूल जाते हैं, लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि जो कुछ भी वो करेंगे उसके जिम्मेवार वो क्या होंगे? वो खुद होंगे। परमेश्वर आपके पास तभी तक है जब तक आप उसकी मर्जी में हैं। अगर परमेश्वर ने आपको फॉरेन के लिए नहीं चुना, आप वहां चले भी जाएंगे तो फेल होके वापिस आएंगे। और अगर परमेश्वर ने आपको चुना, वो आपको वहां लेके जाएगा, आपकी सेटिंग कराएगा, आपके हेवनली सप्लाईज को पूरा करेगा, सारे रास्तों को खोलेगा, हेल्पर्स आपको देगा, सब कुछ वो आपके लिए करेगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब मैं परमेश्वर की मर्जी को सुनूं कैसे? आज मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या चाहता है? मैं कैसे समझूं, जो एक विश्वासी हूं, मान लो आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे समझूं परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहता है, मैं कहां जाऊं, मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, तो मैं कैसे समझूं? यही तो आपका होमवर्क है। हालेलुया। यही तो आपका होमवर्क है। यही चीज तो आपको प्रेशर करती है कि आप पवित्रताई में जिए। यही चीज आप पे डंडे मारेगी कि अगर आप पवित्रताई में नहीं जिएंगे वो आपकी अगुवाई नहीं करेगा। आपको मालूम नहीं होगा आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, आपको मालूम नहीं होगा परमेश्वर का प्लान क्या है, आपको मालूम नहीं होगा आप कहां जाएं और कहां ना जाएं। यही चीज आपको पुश करेगी आप रोज प्रार्थना करें, यही चीज आपको पुश करेगी आप रोज बाइबल पढ़ें, यही चीज आपको पुश करेगी आप रोज फास्टिंग करें। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम उपवास करो, उसने ये नहीं कहा अगर तुम उपवास करो, उसने ये नहीं कहा अगर जब तुम उपवास करोगे, उसने कहा जब तुम उपवास करो। इसका मतलब उपवास हर बंदे के लिए जरूरी है, एक बंदा भी उसे मिस नहीं कर सकता। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो, उसने ये नहीं कहा अगर तुम प्रार्थना करो, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो अपने दरवाजे को क्या कर लो, बंद कर लो और पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। इसका मतलब प्रार्थना आपके लिए जरूरी है, गुप्त वाली प्रार्थना जहां आप अकेले हो अपने परमेश्वर के साथ। जब तुम उपवास करो, इसका मतलब हफ्ते में कम से कम एक उपवास आपको जरूरी है। उसने कहा जब तुम बोवो, इसका मतलब बोना क्या है, जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के साथ सही वॉक, सही रास्ता, हम उसके साथ चाल चुन लेते हैं कि हम परमेश्वर के साथ साथ ही चलेंगे, वो क्या चाहता है आपकी लाइफ में, दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ में जाहिर करता है प्रैक्टिकली और आपको लेके जाता है। वो स्लोली हो सकता है पर श्योरली हो सकता है। जहां फिर वो आपको लेके जाएगा वो आपकी फुल जिम्मेवारी लेगा। और याद रखो, जहां उसने आपको भेजा नहीं वहां उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। आज लोग कंप्लेंट करते सेवकाइयों में कि मेरे घर में घटी, मेरी सेवकाई में घटी, हम ग्रो नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे। अगर परमेश्वर ने आपको वहां भेजा नहीं, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। उसने कहा मैंने तुम्हें बिना ऑफरिंग, बिना पैसों के भेजा सेवा करने के लिए, तुम्हें घटी हुई? कहते नहीं। परमेश्वर ने कहा मैंने बिना जूतों के भेजा, बिना झोली के भेजा, कुछ तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हें घटी हुई? कहते परमेश्वर हमें कोई भी घटी नहीं हुई। और यही चीज के लिए परमेश्वर पौलुस को बचाना चाहता था। इसलिए पौलुस जब लिखा एशिया में जाने लगा, बितुनिया में जाने लगा,
परमेश्वर की आत्मा ने कहा नहीं वहां मत जाना, और रात को उसे दर्शन आता है, उसे मकदूनिया में जाना है और लोगों को बचाना है। हालेलुया। क्या आपको मालूम है कहां जाना है? क्या आपको मालूम है क्या करना है? क्या आपको मालूम है कौन सा बिजनेस चूज करना है, कौन सी जॉब चूज करनी, कौन सी सेवकाई, कौन सा इलाका उसके लिए चूज करना है? यह निर्धारित करेगा आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है अगर आप उसी जगह पे हैं जहां उसने आपको भेजा है। हर अच्छा रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं, हर अच्छा रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं। आपको आत्मा में देखना होगा कि यह रास्ता परमेश्वर की ओर से है या मेरी अपने दिमाग की कोई उपज है। जहां मैं कुछ कर रहा हूं, क्या यह परमेश्वर ने मुझे भेजा है या मेरे अपने आइडिया की यह उपज है? जब आप अपना आइडिया लगाएंगे आप फेल हो सकते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के आइडिया से जाएंगे आप कभी फेल नहीं हो सकते। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपको गाइड करता है, ये आपकी बुद्धि से परे होता है। जब इस चर्च में, कामरा चर्च को शुरुआत किया गया, इस गांव में क्रिश्चियन लोग नहीं थे। एक घर क्रिश्चियन, दो घर, एक इधर एक इधर, और लोग बोलते कहां पे आ गए आप? यहां कोई क्रिश्चियन घर नहीं, यहां क्यों सेवा शुरू कर दी? यहां तो कोई यीशु मसीह को नहीं जानता। आज अगर आप खामरा नाम ले पंजाब में तो उनको लगता है चर्च का नाम ले रहे हैं। खामरा मतलब चर्च, ऐसा लगता है कि नहीं? जब गुरदासपुर में चर्च ओपन हुई, उन्होंने कहा आप जाया करेंगे वहां। मैंने कहा नहीं, वहां पे टीवी लगेगा। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? लोग तो जहां पास्टर होता है वहां नहीं जा रहे, तो टीवी देखने में क्या जाएंगे? आज वो चर्च इतना ग्रो कर चुका है कि हर संडे टेंट बढ़ाना पड़ रहा है और डबल करना पड़ रहा है। ये कोविड के बाद आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा मैं उसकी, क्योंकि जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, और ये अब नहीं, ये तब जब यहां पे 25 लोग 50 लोग आते थे, तब मैं बोलता था कि लोग इस चर्च को स्क्रीन्स पे, टीवी पे देखा करेंगे और वहां बैठा करेंगे तब। और ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। ये जो बेस बन रहा है, यहां जो सेंटर बन रहा है, इसको एक बार कंप्लीट होने दो। आप हैरान होंगे क्या हो रहा है। उस रीति के साथ परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है और वो आपको तैयार कर रहा है। मैं एक ही बात आपको सलाह देना चाहता हूं, जो कुछ भी करो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक करो। अगर आप वचन के बाहर हैं तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं कि परमेश्वर इसमें तेरी मर्जी है या नहीं। कुछ लोग गधों की तरह मैसेज करते रहेंगे, मैं अपने घर वाले को वापस जावा, मैं अपने बाइबल कहती तुम तलाक नहीं ले सकते, कहती कि नहीं? अगर तुम्हारा पति व्यभिचारी है तो तुम उसे छोड़ सकती हो, वो भी तुम्हारी मर्जी है, तुम छोड़ना चाहती हो कि नहीं। तो ये डफर सवाल पूछने बंद करो। परमेश्वर की मर्जी है, तुम उसी के साथ रहो। लेकिन हमें वही चाहिए जो हमारा दिल चाहता है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कोई ये बोल दे कि मत जा। आज लोग सफर इसलिए नहीं कर रहे कि शैतान हावी है, इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि उनको वचन की अज्ञानता उन पर हावी है। आप परमेश्वर को बोले जाएंगे, परमेश्वर ये अन्य जातियों में मैं शादी कर लूं, तेरी क्या मर्जी, तेरी क्या मर्जी। उसकी मर्जी पहले ही नहीं है बाइबल में। तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो? उसकी पहले ही मर्जी नहीं। नहीं, मैं इसको बचाना चाहती हूं, ये रूह बच जाए। हाँ, अब कितने चलना यार तू? मैं सिस्टर छड्डन चला है चर्च, तेन जवान सिस्टर लभी छड्डन चर्च। 10 बुढ़ियां चर्च फिरदियां, ਉਹ नहीं लभियां तेन। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ को ਚੱਲਿਆ भी नहीं जा रहा, ਉਹ नहीं लभियां कि घर छड्ड आइए। पाप आपको अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। क्योंकि शैतान को मालूम है जिस दिन यह पाप में फंसा, परमेश्वर से क्या है? बाहर। और फिर परमेश्वर में जब आप बाहर हैं, आपको जिंदगी में कभी मालूम नहीं होगा
कि परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ में है क्या, क्योंकि उसने ऐसे इवेंट्स, उसने ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में अनफोल्ड अभी रखी जो उसने आपके सामने जाहिर नहीं की, खोली नहीं, पर वो आपके विश्वास को परख के, आपके जीवन को देखकर वो आपके सामने अनफोल्ड करना चाहता है। जहां उसने भेजा नहीं वहां उसकी कोई सप्लाई नहीं, जहां वो आपको भेजेगा उसका हेवन आपके पीछे खड़ा होगा। आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को। Thanks for watching.